अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं वकास आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपको जैसे पता है कि मैं ज़्यादातर ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूं, लेकिन आज की जो वीडियो है वो ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में नहीं है। ये वीडियो रेड हाइफर के बारे में है। आपको सबको पता है कि जैसे कि लाल बछिया की कुर्बानी यहूदी देने लगे हैं, तो पूरी दुनिया में इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, इंडिया में और भी डिफरेंट ममालिक हैं, दीगर ममालिक हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात की जा रही है। तो आज की वीडियो में मैं भी आपको तफसील से इसके बारे में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने ये वीडियो 3 पार्ट्स में बनाई है। सबसे पहले हम इस वीडियो में तुरैत के बारे में बात करेंगे, जो बुक है, आसमानी किताब। उसके बाद हम उस रस्म के बारे में बात करेंगे जहाँ पर इसका जिक्र मिलता है हमें तुरैत में। और उसके बाद लास्ट में हम रेड हाइफर के बारे में बात करेंगे और दज्जाल और यहूदियों के मसीहा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको तुरैत के बारे में बताता चलूँ। ये जो बुक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों का सबका इस पर ईमान है कि ये अल्लाह की किताब है। तो तुरैत कौन सी है, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको 3800 साल पीछे लेके जाऊंगा, तो तब भी आपको बातों की सही तरह समझ लग पाएगी। तो तुरैत जौन सी है, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीबन आज से 3823 साल या 3825 साल पहले इस दुनिया में आए थे। वो उनका टाइम था। इसमें भी इख्तलाफ है, लेकिन मेरी रिसर्च के मुताबिक जो मुझे बेहतर लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो समझ लें कि 3800 साल पहले आए थे, तो तब ही तुरैत जौन थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी। तुरैत के बारे में आपको ये बताता चलूँ कि तुरैत एक किताब नहीं है, ये काफ़ी किताबों को मिलकर बनाई गई है। इसमें एक तुरैत नहीं है, जैसे कुरान पाक है एक ही किताब है, लेकिन तुरैत के बारे में आता है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 39 किताबें हैं और इससे कम भी हो सकती हैं, इसमें इख्तलाफ है। लेकिन एक चीज़ पर इतफाक़ है, वो ये कि इसकी पहली 5 कौन सी किताबें हैं, उनके बारे में मैं अभी बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तुरैत के बारे में बताता चलूँ कि इसके 4 नाम जो से हैं काफ़ी फेमस हैं। नंबर 1 पर तोरा, जिसको हिब्रू ज़ुबान में यहूदी बुलाते हैं या तोरा कहते हैं इसे। दूसरे नंबर पर वेस्ट में जो यहूदी रहते हैं, जो ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, वो इसे हिब्रू बाइबल कहते हैं। और जो क्रिश्चियन है वो इसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। और उसके अलावा जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो इसे तुरैत कहते हैं। तो ये इसके 4 फेमस नाम हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और अब मैं आपको इसकी पहली 5 किताबों के बारे में बताऊंगा। 39 किताबों का तो मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन पहली 5 का मुझे पता है। मैं उनका नाम लेने लगा हूँ जिनको अर्ली बुक्स भी कहा जाता है। उसमें पहले पर है द बुक ऑफ जेनेसिस, और दूसरे पर जो सी किताब है वो है द बुक ऑफ एक्सोडस, और तीसरे पर जो सी है वो है लेविटिकस। ये 3 किताबें हैं। चौथी जो सी है वो है द बुक ऑफ नंबर्स, और जो 5वीं किताब है उसका नाम है द बुक ऑफ ड्यूट्रॉमनी। हाँ जी, ये 5 किताबें इसकी पहली हैं जिसके मैंने आपको नाम बताए हैं। इन्हीं 5 किताबों को हिब्रू बाइबल भी कहा जाता है, तनाख भी कहा जाता है। ये पहली 5 किताबें थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी यहूदियों के मुताबिक। बाकी मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कौन सी किताब पहले आई थी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको तुरैत के बारे में बताया है। तो जी, अब मैं बात करने लगा हूँ रेड हाइफर के बारे में और उसकी रस्म के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो रस्म है इसका तुरैत की, तनाख की कौन सी किताब में जिक्र हमें मिलता है वो बताने लगा हूँ। तो जो चौथे नंबर की किताब है द बुक ऑफ नंबर्स, वहां पर इसका जिक्र मिलता है 19 चैप्टर में, 19वें बाब में। और अब मैं उस रस्म के बारे में बताना चाहूंगा आपको, वहां पर क्या कुछ लिखा हुआ है, इस रस्म को कैसे अदा करना है उसके बारे में बताने लगा हूं। तो जो चैप्टर 19 है उसमें लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक लाल बछिया जो सी है, सुर्ख बछिया या सुर्ख गाय कह लें, उसको ज़िबा करना है, और उसका तरीका बताया गया। और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया। उस कौम में एक शख्स था अलीजर, उसको ये रस्म अदा करनी थी सबसे पहले। तो अलीजर को अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि आपने ये जो
बछिया है, इसको जहां पर आबादी है, जहां पर कैंप लगा हुआ है, उससे थोड़ा दूर जाके किसी मैदान में साफ जगह पर इसको ज़िबा करना है। तो ज़िबा करना है, और इसका जब ज़िबा करने के बाद इसका ताज़ा खून निकले तो उस खून को अपनी उंगलियों पर लगाना है और वापस कैंप के बाहर आकर इसको 7 दफा छिड़कना है। पहला तो ये अमल करना है। उसके बाद क्या करना है, अलीज़र को ये कहा गया कि आपने 3 चीजें, जब गाय को आग लग जाए तो उसमें 3 चीजें ऐड करनी है, 3 चीजों को मिलाना है। उसमें सबसे पहले एक पौधा था, प्लांट था, जिसका नाम था हिसप, जिसकी तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर आ रही होगी। उसकी शक्ल बिल्कुल इस पौधे की तरह थी, लेकिन उसकी जो रंगत थी, जो रंग था, वो ये जो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं बिल्कुल इस तरह का था, इससे मिलता जुलता था। ये पहली चीज थी जो उसमें ऐड करनी थी उस रस्म में। दूसरा सीडर ट्री है, आप वो भी तस्वीर में देख सकते हैं। ये मैंने खुद तस्वीर बनाई है सीडर ट्री की, इससे मिलता जुलता ही सीडर ट्री होता है, यही सीडर ट्री है। और तीसरे पर जौन सी जो चीज़ है उसका नाम है स्कारलेट यॉर्न। ये जो स्कारलेट यॉर्न है, ये जो शीप होती है, भेड़ होती है, उसकी खाल, उसकी ऊन से बनती है। तो ये 3 चीजें उस अलीज़र ने इस रस्म में ऐड करनी थी जब गाय को आग लगानी है। अब जैसे ही गाय को आग लग गई, उसकी राख बन गई, तो अलीज़र का काम खत्म हो गया। अब अलीज़र को हुक्म है कि आपने नहाना है और अपने कपड़े जो से धोने हैं, उसके बाद ही आप कैंप में आ सकते हो, लेकिन शाम तक आप नापाक ही तसव्वुर रहोगे, क्योंकि अगर वो नहा भी लेगा लेकिन शाम तक उसकी नापाकी नहीं जाएगी। ठीक हो गया। अब एक और शख्स है, उसे हुक्म मिला कि भाई अब तुमने ये करना है कि ये जो राख है ना, इसको इकट्ठा करके कैंप के पास जहाँ पर आबादी है वहां पर रख देना है। तो उसने भी वो अपना अमल किया। और उसके बाद लास्ट में एक और शख्स को हुक्म आया कि भाई तुमने ये करना है कि इसमें जो है पानी ऐड करना है राख के अंदर, और लेकिन वो भी शख्स पाक होना चाहिए, नापाक हालत में नहीं होना चाहिए। तो ये रस्म है जिसका जिक्र हमें द बुक ऑफ नंबर्स में मिलता है, जिसको मैंने आपसे कोशिश की है तफसील से बताने की, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसकी समझ लग चुकी होगी। और अब उसके बाद जौन सा है, ये जो रस्म है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर जब हुई थी, तो कहते हैं उस टाइम कुछ यहूदियों का मानना है कि 9 जो लाल सुरख बछिया थी उनकी कुर्बानी की गई थी। कुछ का कहना है 1 को किया गया था, अल्लाह मेरा बेहतर जानता है। और उसके अलावा हम आगे चलते हैं तो फिर 1800 साल तक तकरीबन 8 दफ़ा जो सा ये कुर्बानी की गई थी। उनमें कितनी गायें, कितनी ये लाल बछिया इस्तेमाल की गई थी, इसके बारे में बहुत कम लिखा गया है। और लास्ट में जो ये 10वीं जो रेड हाइफर है, जो लाल बछिया, इसको कुर्बान करना है। आप ये देखें कि पहले 1800 साल में 9 बछिया ज़िबा की गई थी, 9 दफ़ा कुर्बानी की गई थी, और अब की बार क्या कहते हैं 2000 साल इन यहूदियों को वेट करना पड़ा। और अब उनका ये टाइम आ चुका है तकरीबन, जब इन्होंने रेड हाइफर को ज़िबा करना है। तो ये रस्म के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है। और अब हम बात करेंगे जो आज की रेड हाइफर है, इसको कहाँ से लिया गया, कितने में लिया गया, और इसकी जौन सी कुर्बानी है कब तक होगी। तो सबसे पहले बताऊं, अमेरिका से इन्होंने 5 जो सी हैं ये लाल बछिया इजराइल में लेकर गए हैं। टेक्सास से $5 लाख में इन्होंने इनको ख़रीदा है। इन सारी चीज़ों का तो तकरीबन यूट्यूब पर आप सबको ही पता होगा, सब यही बात बता रहे हैं। तो उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इस रेड हाइफर के बारे में। तो ये जो 5 रेड हाइफर हैं इस टाइम इजराइल के अंदर हैं, और इनको जो कुर्बान है इन्होंने अपने फैस ओवर पे करना है। जो फैस ओवर की डेट बनती है वो तकरीबन आप समझ लें 20 से 30 अप्रैल के दरमियान में बनती है। तो उसी दौरान इन्होंने इसको ज़िबा करना है और इसकी कुर्बानी करनी है, इसकी रस्म अदा करनी है। और ये जो रस्म है यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमें तो यही लगता है ना कि ये सिर्फ टेंपल के लिए कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने ये जो कुर्बानी है सिर्फ टेंपल के लिए नहीं कर रहे, बल्कि कुछ यहूदियों का तो ये मानना है कि जो मसीहा है वो खुद इसकी कुर्बानी करेगा। इसमें इख्तलाफ है, लेकिन कुछ यहूदियों का ये मानना है कि इसकी जो रस्म है वो खुद मसीहा आकर करेगा।
और माउंट ऑलिव्स जोन्स है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। माउंट ऑलिव जोन्स है जो पुराना यरूशलेम है उसकी मशरिक की साइड पर वाक़या है। इन्होंने इसकी कुर्बानी जो सी है वहाँ पर करनी है। वहाँ पर इन्होंने क्यों करनी है उसकी भी एक रीज़न है। उसके पीछे ये है कि इनका मानना है कि इनका जो मसीहा है वो नमूदार जब होगा, जब इनको पहली दफ़ा मिलेगा तो वो माउंट ऑलिव्स पे ही मिलेगा। और दूसरा यह है कि माउंट ऑलिव्स के साथ यहूदियों का एक बहुत पुराना कब्रस्तान है, तकरीबन 3000 साल पुराना कब्रस्तान है। वहाँ पे बेशुमार यहूदियों की कब्रें हैं। तो इनका ये मानना है कि जब ये रस्म अदा करेंगे, जब मसीहा आ जाएगा या मसीहा ही ज़िबा करेगा या रेड टेम्पल जब और इनका जो लास्ट टेम्पल है वो बन जाएगा, तो जो जितने भी यहूदी उस कब्रस्तान में जिंदा मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे। तो इनकी बहुत लंबी सोच है। आप सिर्फ टेंपल तक ही स्टक हैं। आपको ये लगता है कि जी इस वजह से कर रहे हैं कि ये इन्होंने टेंपल बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेंपल भी इन्होंने बनाना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और ये जो इन्होंने रस्म अदा करनी है और उसके बाद जो इन्होंने इसकी राख बनानी है उसके बारे में भी आपको पता होगा कि पिछलियां जितनी भी इन्होंने कुर्बानियां की हैं उसकी राख मिलाकर इन्होंने ये राख क्या कहते हैं बनानी है। और उसके बाद इन्होंने कुछ लोग जो उनसे बड़े बड़े इनके उनको सिलेक्ट किया हुआ है जिनको इन्होंने पाक करना है नापाकी से। जैसे कि आपको पता है कि यहूदियों में ये है कि अगर कोई बंदा किसी के जनाजे पे चला जाए या किसी मुर्दे के घर भी चला जाए या उस मुर्दे को टच कर ले तो वो नापाक हो जाता है। तो इन्होंने ये हाईएस्ट लेवल की जो है पाकी हासिल करने के लिए इस लाल बछिया को या इन 5 लाल बछियों को ज़िबा करना है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैं जैसे देख रहा हूँ, जैसे आज 8 अप्रैल है, आज सूरज ग्रहण भी लगा है अमेरिका में और बाकी दुनिया में भी। और उसके अलावा ताइवान में ज़लज़ला आना 7.4 रिक्टर स्केल पर। और उसके अलावा कैलिफोर्निया में भी काफ़ी ज़्यादा उस ज़लज़ले के बाद जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि कैलिफोर्निया में भी बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। पिछले कई 100 सालों में बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आए हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे ज़लज़ले आए हैं जो कि पूरी दुनिया में इतने बड़े ज़लज़ले नहीं आए। तो कैलिफोर्निया में भी इस बारे में बात हो रही है, पूरे अमेरिका में बात हो रही है, पूरी दुनिया में इसके बारे में बातें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको ये वीडियो बनाकर तफसील से बता दूं। तो मेरी यही कोशिश थी, मैं आपको सारी चीज़ें तफसील से बताऊं। और मैंने इस वीडियो में तुरैत के बारे में आपको बताया, रेड हाइफर के बारे में बताया, आज की रेड हाइफर के बारे में बताया। और जैसे कि आपको ये भी पता है कि एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि मीडिया पे जो चीज़ मशहूर है वो ये है कि रेड हाइफर के बारे में कहते हैं कि ये बिल्कुल इसका कोई बाल भी किसी और कलर का नहीं होना चाहिए, सुर्ख होना चाहिए, और इसके अलावा इससे कभी कोई काम ना लिया जाए। इन चीज़ों का पता है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक रेड हाइफर है, उसके ऊपर कभी कोई परिंदा भी नहीं बैठना चाहिए। आपने अक्सर गांव में देखा होगा, बकरियां होती हैं, भैंसी होती हैं, गायें होती हैं, उनके ऊपर आके परिंदे बैठ जाते हैं। अगर इस रेड हाइफर पे या किसी ऐसी रेड हाइफर पे परिंदा आकर बैठेगा तो उसकी भी ये कुर्बानी नहीं कर सकती। उसके अलावा अगर उसके ऊपर कोई साफ कपड़ा भी रख दिया फिर भी उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। तो ये इनको बड़ी मुश्किल से मिली है, 2000 साल से ये वेट कर रहे थे। अब ये बहुत ज़्यादा खुश हैं और इस फैस ओवर पे इन्होंने इनको कुर्बान करना है। और एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहूदियों में इस चीज़ पे भी इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि कोई बाल नहीं होना चाहिए, सारे जो बाल हैं वो सुर्ख होने चाहिए उसके। लेकिन कुछ कहते हैं कि 2 बाल हो जाएं तो कोई मसला नहीं, किसी और रंग के, सफ़ेद हो जाएं या येलो हो जाएं, किसी भी रंग के हो जाएं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तो फिर उसको कुर्बान नहीं कर सकते। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। लेकिन जो हालात है ना वो जिस तरफ जा रहे हैं तो ऐसे लगता है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी वाला मामला करें। और लेकिन एक बात तय है कि क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है। हमें अपने अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करना चाहिए, ज़िक्र करना चाहिए, और ताकि हमारे लिए आसानी वाला मामला हो। तो मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो मैंने तफसील से बनाई है, तफसील से आपको बता सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।